अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ की एक लेक्चर सीरीज़ की थी और अभी हमारी वो रहती है। हम इंशाल्लाह उसको भी अब कंटिन्यू करते हैं। पहले मेरे पास नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब अल्हम्दुलिल्लाह नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब वाईफाई लग गया है। अब इंशाल्लाह मैं आपको बाकायदा डेली बेस पे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया करूँगा, ठीक है। उसके बाद अब ये बच्चे बार बार मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे सर MCQs कहाँ से करने। अब हमने सवाल तो कर लिए, बार बार बच्चे पूछते हैं सर MCQs कहाँ से करने, कैसे आएंगे ये वो। तो ये आज मैं आपका बड़ा मसला हल करने लगा हूँ। मैं MCQs की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें मैं आपको MCQs कराऊंगा विद कंसेप्ट, क्योंकि मेरा मकसद बच्चों के अंदर रटा सिस्टम को ख़त्म करना है। अब ये जो आज का लेक्चर है ये क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 के MCQs हैं। इसमें मैं आपको 25 MCQs कराऊंगा। आप अगर यही 25 MCQs कर लें, अगर वो आपको चैप्टर 1 में से कोई भी MCQs दे तो इन्हीं में से देगा इंशाल्लाह। ये बात आपने याद रखनी है। चैप्टर 1 के MCQs देखिए हमारे पास। MCQs नंबर 1 वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो नोन एज व्हाट टाइप ऑफ नंबर। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो चलते जाएं खत्म ना हो, एक बात। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो रिपीट होते रहें। रिपीट मतलब मैं आपको बताता हूँ, इधर 0.333 अप टू सो ऑन, यानी कि बार बार नंबर रिपीट हो। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इस आंसर क्या आएगा? सी आपके पास। आगे देखिए MCQ नंबर 2, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। अब हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं और आपने ये बताना है इनमें से इरेशनल कौन सी है। इरेशनल मैंने आपको बताया है जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके। अब इधर देखिए आपके पास ये 0.3 दी हुई है, इसको हम लिखते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 0.4 दी हुई है, इसको भी 1/4 लिख सकते हैं। तो ये भी जो 3.5 है इसको भी लिख सकते हैं। और ये जो है चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और रिपीट भी नहीं हो रहा आपके पास ये नंबर। आगे देखिए MCQ नंबर 3, वो है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द आइलर नंबर डिनोटेड बाय ई। आइलर नंबर ई वैल्यू क्या होती है? जो जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। ये रहा, आपको इधर देता हूँ ई से। तो इसका आंसर है 2.7182। ये था आपका MCQ नंबर 3। देखिए MCQ नंबर 4, वो है व्हेन अ रैशनल नंबर इज एडेड टू एन इरेशनल नंबर। जब ए रैशनल नंबर के अंदर आप एक और इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ऑलवेज अ रैशनल नंबर, या फिर ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ऑलवेज एन इरेशनल। आपने इसकी एग्जांपल भी कर लेनी है। कोई एक भी रैशनल नंबर ले लेना है और कोई एक इरेशनल नंबर ले लेना है, दोनों का सम करें तो आपके पास इरेशनल ही आएगा। ऑलवेज कर देखना आप। आगे देखिए MCQ नंबर 5, सॉरी, वो है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर? कैन बी इरेशनल, इस आंसर सी आएगा। कैन बी रैशनल और इरेशनल। जब आप दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो सम टाइम वो रैशनल आता है, सम टाइम इरेशनल आता है। तो ये भी आपने एग्जांपल करके देख लेनी है। अगर ना हो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। आगे देखिए हमारे पास MCQ नंबर 6, वो है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रियल नंबर ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी रियल नंबर ए के लिए? ये रहा आपके पास रियल नंबर ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी होती है जिसमें हम वो वैल्यू ऐड करें जबकि हमारी रियल वैल्यू जो असल वैल्यू होती है उस पर फर्क ना पड़े। अब इधर क्या दिया हुआ है? ए के अंदर मैं +1 करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा A+1, क्योंकि हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ अब मैं इसी को A+
0 कर देता हूँ तो ये ए ही आएगा आपके पास इस आंसर, ठीक है। तो ये ए ही आएगा। इसी तरह अगर मैं इधर 1 प्लस 0 करता हूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस आंसर आपके पास 1 ही आएगा। अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड किया, 0। 0 ही वो वैल्यू है जो जिसमें मर्जी ऐड कर लें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। अब इधर हमने ऐड किया एक और आपके पास आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ही वो नंबर है जिसको हम किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका MCQ नंबर 6। आगे देखिए MCQ नंबर 7। वो द स्टेटमेंट विच शोज विच प्रॉपर्टी। ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो ये स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी को जाहिर कर रही है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो इसमें जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरी होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट कौन सी होती है, जैसे इधर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। अब अगर इधर ब्रैकेट के बाद ए मल्टीप्लाई होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। ये था आपका MCQ नंबर 8। आगे देखिए MCQ नंबर, सॉरी MCQ नंबर 7 था। अब देखिए MCQ नंबर 8। whether which of the following correct describe the transitive property। वो ये इनमें से हमें कुछ दी हुई है प्रॉपर्टीज, वो इनमें से कौन सी ऐसी है जो करेक्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रही है। तो इसमें हमारे पास आएगी ये वाली ए ऑप्शन। क्यों आएगा, देखिए ABC फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम के लिए ABC बिलोंग करते हैं रियल नंबर और ए इक्वल है बी। उसके बाद आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है और ए इक्वल है बी ए, या बी इक्वल है बी ए, या ए इक्वल है सी ए। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये था आपका MCQ नंबर 8। आगे देखिए MCQ नंबर 9। फॉर एनी टू रियल नंबर्स एंड एग्जैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसी भी दो नंबर के लिए ये वाली स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमने ये बताना है। ए लेस देन हो बी ए, या ए इक्वल हो बी ए, या ए ग्रेटर देन हो बी ए। कोई भी दो आपको इंटीजर दे दिए, दो नंबर दे दिए जाएं, तो उनकी कंडीशंस कौन सी होंगी, यही होंगी ना। या एक वैल्यू उससे छोटी होगी, या उससे बड़ी होगी, या उससे बराबर होगी, कोई और बनती है नहीं। तो इसलिए इस आंसर आपका ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। आगे देखिए MCQ नंबर 10। वो पाई इज अ, पाई क्या है, रैशनल है इरेशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ये बात आपने याद रखनी है। ये MCQs पूछा जाता है बार बार। आगे देखिए MCQ नंबर 11। ये सॉल्व करने वाला है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपको दिया है 2 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट पे 2 प्लस अंडर रूट 2। इस पे आप फार्मूला लगाएंगे ए से ए माइनस बी से ए इक्वल है इस ए माइनस बी ए जमा बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इस पे आप क्या करेंगे, ये आप समझ ले 2 आपके पास ए है, और ये अंडर रूट 2 क्या है आपके पास बी। तो 2 प्लस एयर जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 का लें तो क्या आएगा आपके पास, कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। तो क्या आएगा आपके पास 2। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 2। ये MCQ सॉल्व करने वाला है, ऐसे MCQs आते हैं। आगे देखिए अब MCQ नंबर 12। ये आपके पास लाज इबाद आ गया। मैंने आपको लाज ऑफ रेडिकल भी पढ़ाए थे, लाज ऑफ इंडाइसिस भी पढ़ाए थे। तो अब ये आपके पास एक ला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आना भी चाहिए क्योंकि हम ये ला सवालों में भी यूज़ करते हैं। ये ए जो है नीचे वाली बेस होती है, ऊपर वाली पावर होती है। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर ओ ऐड कर देते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये था आपका MCQ नंबर 12। आगे देखिए MCQ नंबर 13। ए पावर 0, MCQ नंबर 13।
इसमें ये है किसी भी चीज़ की पावर अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए तो वो आपके पास वन इक्वल होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये था आपका MCQ नंबर 13। ये पूरी की पूरी MCQs की फाइल आपको मुझसे मिल जाएगी। आप मुझे बस मैसेज करें या कमेंट करें या व्हाट्सएप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ मैं आपको डेली PDF प्रोवाइड किया करूँगा, प्रिपरेशन के लिए नोट्स दिया करूँगा, गेस्ट पेपर ETC सब कुछ दिया करूँगा। आगे देखिए आपके पास MCQ नंबर 14, वो है अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 आपके पास क्या है? रैशनल होता है, रियल होता है, इरेशनल होता है या इंटीजर होता है। किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, 7 आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है, तो वो इरेशनल कहलाता है। ये बात आपने याद रखनी है। किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आपका MCQ नंबर 14। आगे देखिए 15, a real number under the radical sign is odd। जो रेडिकल साइन के अंदर दिया होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास रेडिकेंड कहलाता है। अब इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ क्या होगा रेडिकल साइन के अंडर। ये आप जैसे लगा लें। अब देखिए ये जो जजर के अंदर मैंने 5 लिखा है ये आपके पास क्या है? रेडिकेंड है। और ये जो सिंबल जजर लगाई है मैंने ये रेडिकल है, साइन है आपका, ठीक है। ये हो गए आपके दो MCQs यहाँ पे बन गए। आगे देखिए MCQ नंबर 16, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या आएगा इसका आंसर? सी, रैशनल नंबर, ठीक है। आगे देखिए MCQ नंबर 17, वो है ए पावर m ओवर a पावर n। तो इसको आप क्या इस तरह लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ए पावर m डॉट a पावर माइनस n। अब मैंने क्या किया, ये n इधर आपके पास पॉजिटिव है, ऊपर जाए नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये बेस सेम है, इधर भी ये है बेस, इधर भी ये, तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? सी, यानी कि m माइनस एन, ए पावर m माइनस एन। ये आपका MCQ नंबर 17 हो गया। आगे देखिए MCQ नंबर 18। आगे कहते हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब वो कहते हैं इनमें से कौन सी अच्छी तरह बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास है a प्लस बी, बी प्लस ए। पहले एक बार a प्लस बी, फिर b को पहले लिख देंगे। तो इस एग्जांपल में आपको कराता हूँ, जरा देखिए। ये आपके पास लेट कर लें 2, ये 2 है, प्लस 3 है, 3 प्लस 2, ठीक है। तो क्या आएगा? 5, इधर भी 5। तो अब ये आपके पास क्या है? एक कम्यूटेटिव, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई है ना, इक्वल ही आता है, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखिए MCQ नंबर 19, हाउ मेनी रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। ये MCQ नंबर 19 में इसको मार्क करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा। क्यों? वो जल्दी में बता देंगे सर 2 और 5 के बिटवीन हमारे पास दो रियल नंबर आते हैं 3 और 4, जो कि ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ इस एग्जांपल, आपको बाकायदा नंबर लाइन पे समझाता हूँ इसको। ये नंबर लाइन बनाई मैंने, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 0 कर लें, यहाँ -1 कर लें, यहाँ 1 कर लें। तो अब देखिए यहाँ पे होगा कुछ पॉइंट होते हैं ना, क्योंकि 0 से 1 के बिटवीन भी कुछ नंबर होते हैं आपके पास। तो ये आपके पास लेट कर लें 0.1 है, फिर 0.2 है, ऐसे 0.3 होगा, 0.54 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, तब जाके आपके पास 1 आएगा। अब ये इनके बीच कितने आ गए? 10, 0 और 1 के बीच 10 रियल नंबर आ गए। आगे देखिए अब 0.1 से लेके 0.2 के दरमियान भी होंगे, जैसे 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18,
0.18, 0.19, फिर जाके 0.2 होगा। तो इसी तरह ये यानी कि आप ऐसे समझ लें ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो आप क्या सकते हैं, हाउ मेनी रियल नंबर बिटवीन 2 and 5, इनफाइनाइट रियल नंबर। ठीक है, किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान जब भी आपसे पूछा जाए रियल नंबर इतने, तो आप इनफाइनाइट कहेंगे, ये नहीं कहेंगे 3 और 4, ये गलत है बिल्कुल। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 ये लिखा हुआ आपके पास, वो इधर 2.236067 अप टू सोन क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 21, वो इधर अ रैशनल नंबर इज अ नंबर, रैशनल नंबर ऐसे नंबर है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास लिखा जाता है इस फॉर्म में, पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब थ्योरी कराई थी तो ये मैंने आपको पढ़ाई थी। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 22, वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर्स, कुछ नंबर दिए हुए हैं उनमें हमने ये बताने कौन रेशनल नंबर है। अब अंडर रूट टू पहली बात आती है, अंडर रूट टू पे, अंडर रूट टू मैंने आपको बताया जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी क्या आ जाए आपके पास प्राइम नंबर, तो वो आपके पास इरेशनल होता है। फिर आपके पास पाई, पाई भी ये इरेशनल नंबर है। तो बाकी हमारे पास 3/5 ये पी बटा क्यू शक्ल में लिखा जा सकता है, तो लिहाजा ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। और ये जो अगर इसकी बात की जाए 2.3, तो ये अभी हमने एमसीक्यू नंबर 20 में आई थिंक किया है, या 2019 में किया है, सॉरी 20 में किया है। जी हाँ, इधर लिखा हुआ है ये वाला, ये वाला। तो ये आपके पास क्या है, ये भी ये इरेशनल है। तो लिहाजा हमारे पास 22 का आंसर आएगा 3/5। ठीक है, आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 23, वो इट इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर होता है? जी हाँ, 0 भी ये रैशनल नंबर होता है। यस, तो आप देखिए हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, गौर से सुनिए बस। देखिए एमसीक्यू 24, वो इधर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो इधर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमने ये बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली देखिए, ऑल फ्रैक्शंस आर इरेशनल, क्या हमारे पास तमाम फ्रैक्शंस इरेशनल होती है? नहीं, कुछ हमारे पास फ्रैक्शन रैशनल होती हैं, कुछ इरेशनल होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे वो कहते हैं ऑल रैशनल सॉरी ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है मैं बताता हूँ। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी चैप्टर 1 में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? यूनियन होता है इस इरेशनल नंबर का और रैशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में इरेशनल भी आ जाएंगे और रैशनल भी आ जाएंगे, तो इसलिए ये एक रियल नंबर होते हैं। ऑल इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ऑल रैशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 25, और हमारे आज लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू, इसमें वो हमें क्या है, देखिए वो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो इरेशनल नंबर की क्या होती है? नेवर टर्मिनेट्स एंड नेवर रिपीट्स। जो इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है? नेवर टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं होती, चलती जाती है, और रिपीट भी नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने एमसीक्यू नंबर 1 में भी बताया नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर क्या होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इधर आप कह रहे हैं नेवर टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं होती वो हमारे पास कौन सी होती हैं? इरेशनल नंबर ई। तो इसमें बेटा ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था नेवर टर्मिनेट एंड नेवर रिपीट। नेवर टर्मिनेट, चलो ये तो कंडीशन ठीक है, नेवर टर्मिनेट, लेकिन साथ उसने ये भी बताया रिपीट भी नहीं होती। अब रिकरिंग आपके पास क्या होती है? वो रिपीट होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर यही आएगा, नेवर टर्मिनेट्स एंड नेवर रिपीट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। अगर आपको ये फाइल
पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।